गुड इवनिंग मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों। और उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आप सब लोगों ने सुबह की जो बायोलॉजी की क्लास है वो भी अटेंड की हैं। और अब हम मैथ्स का चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक करेंगे। और बच्चों इस टॉपिक के बाद हम इसके कुछ मिक्स एमसीक्यूज़ लगाएंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने नोट किया है कि आप मैथ्स की वीडियो काफ़ी कम देखते हो। तो बच्चों मैं आपको एक स्पष्ट सी बात बता दूं कि मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे वीडियो को कम देखो चाहे पूरा देखो। मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप लोगों का VLDD का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों का यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन हो जाए। ठीक है ना बच्चों, ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको अगर आप किसी ऐप पे लोगे या ऑफलाइन कोचिंग में लोगे तो 20,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन लोगे तो 10,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फ़र्क इतना है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने 10,000 दिए होते तो आपको ये होता कि यार हम पढ़ लें। ठीक है, तो बच्चों उस भावना को भूल जाइए, सिर्फ दिमाग में यही चीज़ रखिए कि हमें VLDA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहे हमें कितना भी पढ़ना पड़े हम पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़िए, बस उतना ज़रूर पढ़िए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जो हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी क्लास आधे घंटे से ऊपर की नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखोगे, क्योंकि आपका सपना है VLDA बनना। अगर सपना पूरा करना है तो हर एक क्लास को लास्ट तक अटेंड करना होगा। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि देखो यार ये सब चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हो रही हैं। अगर आप लोग वीडियोज़ को लास्ट तक देखोगे तो मेरे को भी यूँ लगेगा कि हाँ जी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरा भी दिल करेगा कि मैं आपको 2-3 क्लासें और प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब जल्द ही फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आएगा। तो आइए बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके AN तक जब हम जाएंगे तो ये हमारी कहलाती है एक एपी। ठीक है, एपी कब होगी? जब हमारा इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होगा, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद बच्चों हमने सीखा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था? a + n-1d। n था नंबर ऑफ टर्म को दिखा रहा था, ठीक है, और d है कॉमन डिफरेंस को, a पहली टर्म को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हमने पढ़ ली थी बच्चों, टर्म निकालना। अब हम सीखेंगे कि इन टर्म्स का हम सम कैसे निकालेंगे। दो फॉर्मूले हैं बच्चों इसके लिए, एक तो Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा फॉर्मूला जो आपका है वो है Sn = n/2a + l। ये दो फॉर्मूले। अब आप कहोगे सर ये दो फॉर्मूले लगेंगे कब, हमें पता कैसे चलेगा? तो बच्चों जब आपको लास्ट टर्म यानी l दे रखी हो या an दे रखा हो, उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला लगेगा, और सारी बाकी जो कंडीशन रह गई उसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे कि अब पहला एग्जांपल देखिए, इन फॉर्मूलाज को हम अप्लाई कैसे करेंगे, सम कैसे निकालते हैं। इसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। दो टर्म का सम निकालना है। आप सिंपली कर दोगे, 8 और 3 11 हो गया जी। दो टर्म का सम कितना है? 11 है। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? आप कहोगे सर a 8 है, ठीक है, d कितना है? आप कहोगे सर 3 - 8 है, यानी माइनस का 5 है। निकालना क्या है भाई? Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? अभी अभी हमने सीखा n/2। ठीक है, तो सेकंड टर्म का निकालना है तो 2/2 हो जाएगा। a कितना है बच्चों? 8 है। ठीक है, उसके बाद यानी 2a था, कितना था? 2a हो गया। ठीक है ना, प्लस में n-1 2 - 1 करेंगे, और d कितना है? -5। तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16।
कितना हो गया 8 दूनी 16, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 प्लस का, और 1 प्लस की माइनस के साथ -5 के साथ गुणा करेंगे, माइनस का 5 आएगा, तो कितना उत्तर आया 11 आया। फॉर्मूले से भी इतना आ रहा है, बट ये हमें छोटा नंबर निकालना था, इसलिए हमने इसको कह दिया भी 2 टर्म्स का 11 आएगा। 3 टर्म का पूछ ले तो 11 में से 2 घटा दो, 3 टर्म का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। छोटी सी जो सीरीज दे रखी हो उसमें तो आसान होता है सिंपली करना, ठीक है। अगर सीरीज बड़ी दे दे तो हम ऐड करके पागल हो जाते हैं। जैसे इसने पूछा भाई यहाँ से लेके 100 टर्म्स का इसका जो सम निकालिए, तो बच्चों 100 क्या हो गया आपका n हो गया, ठीक है। a कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 0.6 होगा, d कितना होगा 1.7 में से 0.6 घटेगा 1.1। निकालना क्या है अब s 100 निकालना है, ठीक है। यानी 100 बाय क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे भाई n/2 यानी 100/2 हो गया। फिर 2a यानी 2 इंटू 0.6 प्लस में n कितना है 100 - 1 और d कितना है बच्चों 1.1। बस सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से भाग दे दो भाई, कितना आया 50। अंदर सोल्व करेंगे तो 1.2 और 100 में से 1 गया 99। 99 को 11 से क्या कर दो भाई गुणा, ठीक है। तो ये देगा 11 × 99, 11 × 99, 99 और 9 कितना हो गया 108, यानी 108.9 आ गया। अब इनको जोड़ लो भाई, जोड़ोगे तो कितना देगा 9 और 2 11, ठीक है। और 8 और 1 9 और 1 10 यानी 110.1। इसको 50 से क्या कर दो बच्चों गुणा, दशमलव हटा दो भाई, 1 0 से 0 कट हो जाएगी, तो ये देगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 5505 उत्तर आ जाएगा। बस यही काम हमें करना था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो भी, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों Sn = n/2 2a + n - 1 d। तो Sn यानी कितना है हमारा Sn S 100 निकालना है बच्चों, तो ये देगा 100/2, ठीक है। 2a कितना है 0.6, फिर प्लस में n - 1 100 - 1 करेंगे 99, मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 1.7 से 0.6 जाएगा 1.1। बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। 100 को 2 से भाग दोगे 50 आएगा। ये कितना देगा भाई आपको 1.2, ठीक है। इनकी गुणा करोगे 11 × 99, 11 × 99 और 9 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इनको प्लस करके और गुणा कर दो और कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। प्लस करोगे तो कितना देगा भाई 50 गुणा 9 और 2 11, 9 और 1 10, 110.1 हो गया ना, ठीक है। 110.1 हो गया। इसको 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा करोगे तो ये देगा 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5505 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। बच्चों ये जो वीडियोज है ना, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखिए। दिमाग में एक ही बात रखिए कि हमें पढ़ना है, VLDD में एडमिशन लेने के लिए पढ़ना है, ठीक है। कभी बोर नहीं होगे। यूँ आपको फील हो सकता है कि यार मतलब वो चीज़ें तो मैथ में होती नहीं कि आपको नाच के पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, इसमें हमें ओड नंबर्स का सम निकालना है, तो ओड नंबर्स का सम हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों 0 के बीच में ओड नंबर कौन कौन से आते हैं, आप कहोगे सर 1 3 5 इस तरह से चलता रहेगा। और 50 से पहला ओड नंबर कौन सा है 49। अब आप कहोगे सर ओड नंबर कौन से होते हैं। बच्चों ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, तो ये 2 से भाग नहीं होते। अब इन टर्म्स का सम निकालना है, क्या निकालना है सम निकालना है। अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा अब इसमें टर्म कितनी है, टर्म कितनी है। तो टर्म कितनी है बच्चों, देखो 49 है, एक तो एक है 49 और 1, यानी इनके बीच में, यानी ये हमें Tn दे दिया, ठीक है, या An दे दिया। An प्लस में a + n - 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये 49 हो गया। a कितना है भाई 1 है, n हमें निकालना है, और d कितना है बच्चों, इनके बीच में गैप देख लो 2 का है, ठीक है। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 48, 2 इसको भाग दे देगा तो कितना रह गया 24, ठीक है। और ये माइनस का 1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो n कितना आ गया 25। अब Sn निकालना है, तो Sn हमें क्या कहता है बच्चों n/2, a + l वाला सुना था आपने, बस वही लगा दो, 25/2 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 थी, l कितना था 49 था, ठीक है। तो ये देगा बच्चों 25 गुणा 50/2, तो ये देगा 25 गुणा 25 यानी 625। ये लो जी बन गया काम। और सिंपली कैसे करना है, देखो जैसे मैंने लिखा 1 3 5 से लेके 49 तक, आपको क्या करना है फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है।
1+49/2 करना है, ठीक है, सीख लेना ट्रिक को। फिर क्या करना है, इंटू में a+l, a 1 है और l कितना है 49 है, बस ये हो गया 50/2, गुणा में आ गया कितना 50, तो भाग करोगे कितना देगा भाई ये 25, ठीक है। उसके बाद ये तो 25 था, उसके बाद इसको भी हमें 2 से भाग करना, ये ट्रिक ध्यान से सीख लेना भाई, और ये देगा आपको 625 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो 8 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 8, ठीक है, 16, 32, ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, 15 टर्म तक जाएगा। तो बच्चों n कितना हो गया, 15 हो गया, a कितना हो गया, 8 हो गया, b भी कितना हो गया, 8, बस फॉर्मूले में रख दो भाई SN वाले में, तो ये देगा 15/2, 2a कितना है 8, 8 दूनी 16, n-1 15 - 1 14, और d कितना है 8 है, बस कर दो काम, 15/2 इंटू में 16 + 14 8 कितना होता है भाई 112, ठीक है। ये लो, अब कितना रह गया आपके पास 15/2 गुणा में ये हो गया 128, 128 को 2 से भाग करोगे 64, 64 को 15 से गुणा करोगे 15 चौके 60, 15 6 90 और 6 96, 960 क्या आ जाएगा बच्चों उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, समझ ना आए दोबारा समझ लिया करो, ठीक है। अब इसने कहा फाइंड द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, पहले 1000 का, सॉरी, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये होते हैं बच्चों 1 से स्टार्ट होके, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे 1000 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। कैसे निकालोगे, आसान सी चीज़ है भाई, सबसे पहले इनका 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बस SN वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2, a भी आपके पास है l भी आपके पास है, बस और कुछ नहीं करना, यानी ये देगा 1000/2 गुणा में a कितना है भाई 1 है और ये कितना है 1000, 1001 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे कितना देगा 500, गुणा कर दो बस और कुछ नहीं करना, ठीक है, 5005 और इसके पीछे 2 0 लग जाएगी, 50,500 क्या आ जाएगा उत्तर। एक बार फिर से देख लो, फॉर्मूला था SN = n/2, n कितना है 1000/2 गुणा में a कितना है 1 है, l कितना है भाई 1000 है, ये प्लस कर दिया, 2 से भाग दोगे कितना आएगा 500 गुणा में 1001, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 से करोगे 5 एकम 5 एकम 5, 5005, 2 0 एज इट इज पीछे, ये आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और ये घंटी दिख रही है इसको भी बजा डालना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब का क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, गदर क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, बड़ा गदर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी क्वेश्चन से एक फॉर्मूला बनेगा, पीछे वाला क्वेश्चन इससे दोबारा करके दिखा दूंगा। जैसे इसने कहा, क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। तो इसमें क्या है SN = n/2, ठीक है, 2a प्लस में क्या लिखते हैं n-1 d लिखते हैं, ये लगाते हो, ठीक है, ये नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पे आ जाओ। SN = n/2 और a + l, ये लो, n कितना है बच्चों, n तो n ही है, a कितना है 1 से स्टार्ट हो रहा था, नंबर 1 है, l कितना है भाई n है, बस बन गई बात, ये फॉर्मूला हो गया n × n + 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले से ये पीछे वाला क्वेश्चन हो सकता है। देखो मैंने कहा कि n टर्म्स का सम निकाला, वो आया n × n + 1/2, तो n कितना है बच्चों 1000, ठीक है, गुणा में 1000 + 1 यानी 1000/2, ये लो, ठीक है, ये आपको आंसर दे देगा ये वाला, ये आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो बच्चों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पता नहीं कितनी ट्रिक्स आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसने कहा a = 3, n = 8 है, s = 192 है, तो d निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करेंगे, देखो यही फॉर्मूला लगाना है, s दे रखा है तो लिखो SN = n/2, 2a + n-1 d, ठीक है। उसके बाद SN n कितना है जी हमारा 8 है, तो ये कितना दे रखा है, सम दे रखा है 192, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8/2, 2a, a कितना है 3 है 6 हो जाएगा,
एन कितना है 8 है, 8 माइनस 1 7 हो गया। निकालना क्या है बच्चों डी, ठीक है। तो 2 चौके 8, 4 आ गया, ये लो जी 192। 4 इधर आके इसको भाग कर देगा, उधर रह गया 6 प्लस 7 डी। 4 से भाग दोगे बच्चों, 4 चौक 16, ठीक है, और 3 और 4 अठे 32। उसके बाद ये 6 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना रह गया 42 इज इक्वल टू 7 डी। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, 42 के बाय में आएगा तो 7 छिक्के 42, तो डी कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आइए, इसने कहा गिवन एल इज इक्वल टू 28 है, एस इज इक्वल टू 144 है, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो इसने ए निकालने के लिए बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझिए। किससे निकालेंगे, एस एन से, एस एन एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एल हमें दे रखा है, ए हमें निकालना है, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। एस कितना है 144 है, लो जी पुट कर दिया। एन कितना है 9/2 है, ए प्लस एल, एल कितना है 28 है, बस जी उल्टा कर दो, 144 गुणा में 2, 2 गुणा करेगा और 9 इधर आके भाग करेगा, वहाँ रह गया ए प्लस 28। तो इसको 9 से भाग दोगे 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। 28 उधर प्लस का है बच्चों, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो 32 माइनस 28, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो इसमें हमें इसने सम दे रखा है और निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये फॉर्मूला हो गया 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एस एन कितना है 636 है, वो 2 वहाँ भाग कर रहा है, इधर आके गुणा कर देगा, यहाँ रह गया n इंटू 2a। ए कितना है 9 दूनी 18, n हमें निकालना है बच्चों, d कितना है हमारा 8। 8 कैसे आया, 17 में से 9 गया 8, तो ये रह गया 636 बराबर, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये 18n, 8 इसके साथ लूँगा, n ये हो गया, ठीक है, प्लस में 8n हो गया, 8n की इसके साथ गुणा करूँगा 8n का स्क्वायर माइनस 8n आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रह गया 636 बराबर 18n और 8n, और यहाँ 8 का n स्क्वायर, 8n स्क्वायर ऐसी चीज़, 18n में से 8n गया प्लस का 10n रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 2 भी था बच्चों, 2 कॉमन लेंगे, वो इसके बाय में आएगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, हमारा रहेगा क्या, हमारा रहेगा 636, 8n का 4n का स्क्वायर प्लस में 5n, ठीक है। और इस 636 को उधर ले जाओ बच्चों, 4n स्क्वायर 5n और माइनस का 636, बस इसके फैक्टर निकालने हैं अब आपको, ठीक है। फैक्टर आएंगे भाई 4n स्क्वायर प्लस माइनस 48n और प्लस का 53n माइनस का 636, इसमें से 4n कॉमन ले लो, 4n कॉमन लोगे तो n माइनस 12 बचेगा, यहाँ से n कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू में क्या है बच्चों 0। अब या तो n माइनस 12 दोनों में से बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा 4n प्लस का कितना रहेगा यहाँ पे 53, 53 कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 53। तो ये n इक्वल टू जब 0 के बराबर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और वो माइनस में आएगा तो टर्म्स कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो n इज इक्वल टू 12 यानी 12 टर्म्स होगी। एक बार फिर से देख लो किसी बच्चे को डाउट हो तो। एस एन कितना दे रखा है बच्चों 636, n हमें निकालना है, बाय में कितना है 2 है, इनटू में 2a 9 दूनी 18 हो गया भाई, प्लस n माइनस 1d, d 17 में से 9 गया 8, बस मल्टीप्लाई करो 636 बराबर n बटा 2, ठीक है। अंदर से देखो यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ कितना रहेगा आपका 9n, ठीक है, प्लस में कितना रह गया n माइनस 1 इंटू में 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 636 इस 9n को इस n के साथ मल्टीप्लाई 9n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में ये क्या देगा भाई n की n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी यहाँ 9 के साथ n नहीं आएगा भाई, 9n आएगा ये सीधा, ठीक है। n की n के साथ मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस का n, 4 यहाँ था तो 4 यहाँ लिख दो और 4 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये देगा 636 बराबर 4n स्क्वायर, आगे 9n में से 4n गया प्लस का 5n, बस इसके फैक्टर करने, फैक्टर कैसे करेंगे 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस का 5n बचा,
तो 636 को बराबर ले जाओ, 4n² प्लस 5n माइनस 636। अब इसके दो फैक्टर ऐसे करो भाई, उनकी गुणा करें, 636 आए प्लस माइनस करें तो 5n आए। ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं? ऐसे दो फैक्टर हैं 53n माइनस 48n, ठीक है, और माइनस का 636। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो ये देगा आपको 4n प्लस का 53, और वहाँ से माइनस का कॉमन ले लो आप, कितना, 12n, ठीक है, अंदर रह जाएगा। 12 कॉमन ले लो माइनस का, तो 4 माइनस कितना प्लस कितना रह गया, 53। तो ये हो जाएगा, जब आप 4n माइनस प्लस का 53 दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, n माइनस 12, ठीक है। कितना रिमेन हो जाएगा बच्चों, n माइनस 12 इक्वल टू में 0। अब देखो कि यहाँ हमारे पास बचा 4n प्लस 53 और क्या बचा, n माइनस 12, दोनों 0 के इक्वल, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल। n माइनस 12 के 0 के इक्वल है तो वैल्यू 12 आएगी, ये 0 के इक्वल होगा तो माइनस 53/4। तो n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 12। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7, और 22 टर्म है वो कितनी है आपकी, 149 है। तो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे होगा, इसने कहा a22 है ना आपका, वो 149 है। a22 को आप लिखते हैं a प्लस 21d लिखेंगे, ये 149 के इक्वल है बच्चों। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, d कितना है आपका 7 है, बराबर 149 हो जाएगा। a निकालेंगे, 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2, d कितना आया 7। अब निकाल दो जी अपना काम, ठीक है, a कितना आया 2, d आपके पास 7 है, तो Sn निकाल दो। Sn निकालेंगे n/2 हो जाएगा, यानी 22/2। a कितना है 2 है, और l कितना है 149 है, बस बन गया काम। 2 से भाग दोगे 11, और ये 151, तो 11 एकम 11, 11 5 55, 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, 1661 क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड 20th टर्म। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 14 है, Sn इज इक्वल टू 1050 है, a आपका 10 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी बच्चों a की, किसकी ज़रूरत होगी, a की। तो 14 टर्म का सम दे रखा है, यानी S14 आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला रहेगा 14/2। a हमें निकालना है, ठीक है, प्लस में l हमें नहीं दे रखा, सॉरी, तो इसको लिखेंगे हम 2a इंटू में 14 माइनस 1, और क्या लिखेंगे बच्चों, d लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको इसमें गिवन है, तो S14 कितना हो गया 1050 मल्टीप्लाई में 2, 14 इसके बाय में आ जाएगा 2a 10 दे रखा है, ये हो गया 20, ठीक है, प्लस में कितना हो गया 13d, तो इसको भाग दे दो भाई, डिवाइड कर लो सबसे पहले, फिर आपका आंसर आ जाएगा 2 7 14, 7 से करोगे 7 एकम 7, 7 5 35, 150 आ गया, 150 आ गया। 150 में से 20 माइनस होगा, बराबर में 13d, कितना आया बच्चों 130, बराबर में 13d, d की वैल्यू निकालोगे 130/13 हो जाएगा, d कितना आ गया 10 आ गया। अब निकालना क्या है, फाइंड द 20th टर्म, a20 निकालनी है। फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 करूँगा 19, और d की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों आपकी 10 आई थी, बस कर दो काम, ये हो गया 10 प्लस 190, तो 20वीं टर्म कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 200 आ गई। 200 आपका क्या आ गया उत्तर। और इन चीज़ों को आप नेगलेक्ट मत करना, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसने कहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स होगी, ठीक है, कि उनका सम कितना लिया जाए 78 लिया जाए। तो इसने Sn दे दिया 78, 78 बराबर क्या लिखेंगे n/2, 2a कितना है 24, 24 को 2 से गुना करेंगे 48, प्लस n माइनस 1, d कितना है भाई 21 में से 24 जाएगा माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद 2 इधर आके गुणा कर देगा भाई, 78 गुणा 2 हो जाएगा, 48 को n से गुणा करेंगे 48n, माइनस 3n की गुणा इसके साथ करूँगा
तो -3n² माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3n बन जाएगा बच्चों। अब इस 3n² को इधर ले आओ, ये हो गया 3n² प्लस 48 और 3 माइनस का 51n हो जाएगा इधर। ठीक है, प्लस में कितना है, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156 हो गया भाई। अब इसके आपको निकालने हैं फैक्टर, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, निकाल दो। n² माइनस 17n प्लस में कितना रह जाएगा, 52 रह जाएगा, इक्वल टू में कितना आ गया, 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो 17 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो कितनी आए, 52 आए। एक बार इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, n² माइनस 17n प्लस का 52 बराबर में 0। तो बच्चे इसके 17 के फैक्टर करूँगा, -13n माइनस 4n प्लस का कितना देगा, 52 बराबर 0। गुणा करके देख लो, 13 चौके 52, माइनस गुणा माइनस प्लस, और दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 17। इन दोनों में से कॉमन ले लो बच्चों n, तो ये देगा n माइनस का 13। यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का 4, तो ये देगा n माइनस का 13 बराबर में कितना है, 0। n माइनस 13 दोनों में से कॉमन, यहाँ से भी कॉमन आ गया और यहाँ से भी, यहाँ पीछे रह गया बच्चों n, और यहाँ पीछे 1 की 4 के साथ गुणा करूँगा, n माइनस 4। अब यहाँ 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 वैल्यू कैसे आएगी अब आपकी, भाई यहाँ से या तो n आपका हो 13 या n हो आपका 4, तब इनका सम कितना हो सकता है, 78 हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो करके देख लो भाई। अब इस चीज़ को आप ऐसे निकाल के देख लो। अब 4 टर्म आ गई और एक 13 टर्म आ गई। ठीक है, इनका सम करके देखो पहले, 3 टर्म्स का कितना हो रहा है, 8 और 1 9। ठीक है, 9 और 4 13, और 3 और 3 6 और 1 7, यानी एक टर्म इसके साथ और हो तो इसका काम बन ही जा रहा है। ठीक है ना, तो समझ आ गई, 4 इसका क्या होगा बच्चों, आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट इन द 3rd ईयर। ठीक है, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, assuming that production increase uniformly by a fixed number every year, find the production in 1st year। यानी एक तो ए निकालना है, एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 साल की भी इसकी प्रोडक्शन निकालनी है। तो इसने कहा 3rd ईयर में कितने सेट प्रोड्यूस करता है, 600, यानी A3 कितना है बच्चों, 600। ठीक है, एंड 700 सेट करता है 7th ईयर में, यानी A7 कितना है, 700 है। बस इनको सिंप्लीफाई करना है, आपका काम हो जाएगा। A3 को हम लिखते हैं बच्चों A+2D, ये 600 के बराबर हो गया। A7 को लिखते हैं A+6D, ये 700 के बराबर हो गया। दोनों को माइनस कर दो, इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ रह गया माइनस का 4D बराबर माइनस का 100। तो D की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 25 आ गई। ठीक है, अब D की वैल्यू 25 आ गई, तो हमने एक चीज़ देखी कि A3 था, उसको हमने लिखा A+2D और वो बराबर था 600 के। ये लो A+2, D की वैल्यू 25 आ गई, 25 यहाँ रख दो मेरे भाई। ठीक है, बराबर में 600, तो ये क्या देगा, 25 गुणा 2 50 बराबर 600। 50 उधर जाके माइनस का होगा, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 550। अब उसकी कुल 7 साल की हमें क्या निकालनी है, प्रोडक्शन। A 550 आ गया, D 25 आ गया, N 7 हो गया। बस फॉर्मूले में रखो और उत्तर निकाल दो। ठीक है, उत्तर निकालेंगे तो ये देगा n/2। n कितना है आपका, 7 है, 7/2। A कितना है, 550 है, और L यानी 7th ईयर की जो प्रोडक्शन है इसकी, वो कितनी है बच्चों, 700 है। लिख दो भाई यहाँ। ठीक है, L यहाँ लिख दिया हमने। अब 7/2, इनको जब आप प्लस करोगे तो ये देगा 1250, भाग करोगे तो कितना देगा भाई, 625। 625 को 7 से गुणा कर दो, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43, 4375 सेट पूरे क्या करेगा बच्चों, प्रोड्यूस करेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सम वाली। ठीक है, जिसमें हमें सम ऑफ n टर्म्स का निकालना था। तो n टर्म्स वाले में हमने 2 बातें सीखी, 2 फॉर्मूले इसमें लगते हैं। एक SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, एक लगता है n/2a प्लस l। l क्या होती है बच्चों, लास्ट टर्म। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई है और आप सभी ने लास्ट तक इस क्लास को देखा है। और बच्चों लास्ट तक इस क्लास को अगर आपने देखा है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।